किसी काम का मैं नहीं रह गया हूँ। जुम्मे तक हमारा कप्तान एक वाज़ेह ऐलान करेगा। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के आखिरी मार्के के लिए तैयार है। इन चोरों का, डाकुओं का इनकलाब के बाद इनके एहतसाब के दिन आने वाले हैं। एक पुरअमन सियासी एक बहुत बड़ा कुछ होगा जो ना आपने देखा होगा ना सुना होगा, कि इंशाअल्लाह पूरी कौम तैयार है। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के आखिरी मार्के के लिए तैयार है। पूरी कौम इनकलाब के लिए तैयार है। इस वक्त जो हम निकले हैं, हम जिहाद के लिए बाहर निकले हैं और इंशाअल्लाह अपनी मंजिल के हुसूल के बाद वापस जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जुम्मे तक हमारा कप्तान एक वाज़ेह ऐलान करेगा और इंशाअल्लाह इस मर्तबा वो मार्का लगेगा जो ना किसी ने सुना होगा, ना सोचा होगा, ना देखा होगा। और इंशाअल्लाह ये जो चोर जिन्होंने मुल्क को न जाने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, इन चोरों का, डाकुओं का इनकलाब के बाद इनके एहतसाब के दिन आने वाले हैं। हम अदालतों पे एतबार करते हैं। मुझ पे केस है दहशत गर्दी का कि मैंने टेलीफोन किया, टेलीफोन पे धमकी दी, दहशत गर्दी बन गई। तो भाई न जाने हर रोज़ परसों आप सबसे मुलाकात, आजकल इन्होंने मेरी कोर्ट रिपोर्टर्स और आप लोगों से दोस्ती ज़्यादा पक्की करा दी। हर दूसरे दिन किसी अदालत में इकट्ठे होना पड़ता है, हर दूसरे दिन कोई पेशी होती है। किसी काम का मैं नहीं रह गया हूँ। इन्होंने इंगेज किया हुआ है, लेकिन हमें अदालतों में उम्मीद है इंशाअल्लाह आज गवाह लगेंगे। देखिए क्या तमाशा लगता है, क्या झूठ का पलंदा लेकर आएंगे। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। शेख साहब, अरशद शरीफ साहब मेरे तो चूँकि बॉस भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन आपकी बातों से और आपके कुछ दोस्तों की बातों से लगता है जैसे आप कहते हैं उंगली इम्पोर्टेड हुकूमत पे उठेगी। मर्डर हुआ ये एक्सीडेंट, क्योंकि कीनिया के मीडिया की पहली रिपोर्ट है कि एक्सीडेंट में उनकी हलाकत हुई है। अभी तक वहाँ से कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इंक्वायरी वहाँ होनी है। आप लोग यहाँ जुडिशल कमीशन का भी, जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर रहे हैं। किससे करें? क्या कीनिया में जाके जो है हमारा जो जुडिशल कमीशन बैठेगा वहाँ इंक्वायरी करें, वहाँ से कोई रिपोर्ट तो आने दे। दूसरा, आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत में उंगली उठाएगी, इसका मतलब आपको शक है कि हुकूमत ने मरवाया। देखिए जी, जब मदीना में 4 लोग जो सामने होते हैं, 4 लोग नारे लगाते हैं, केस कह रहे हैं कि जी कीनिया का केस पाकिस्तान में क्या हो सकता है, ये कहा आपने। मदीना शरीफ में 4 लोग सामने 4 लोग नारे लगाते हैं चोर चोर के, केस इमरान खान पे पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो बात यह है कि अरशद शरीफ का एक बैकग्राउंड है और हम समझते हैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के आने के बाद उन बेचारों को यहाँ से भागना पड़ा था। तो पूरी सोशल मीडिया क्या कह रही है, ये जो चुप रहेगा ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीं का, ये लहू की उंगली उठ रही है आपकी तरफ नहीं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ। और मैं कहना चाहता हूँ, अरे इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। अरशद शरीफ हमारे सर का ताज था। मैं कह रहा हूँ साबित कर देना। बड़ा सिंधी में एक बड़ा हमारा एक सीधी सी बात है सिंध की कि हमारा पैरा, हमारा शक आप पे है, हमारा पैरा आप पे खड़ा होता है, निकाल के दे दो आगे। हमारे जी पाकिस्तानी, ये गवर्नमेंट की एक पाकिस्तानी शहरी, एक हमारा शहीद फैमिली का एक बड़ा एंकर, एक बड़ा सहाफ़ी, अगर उसको भाई एक्सीडेंट हुआ, गोली लगी, जो हुआ, हुकूमत का काम है, बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े हाथ हैं, बता के दे दे कैसे हो गया। हम तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जिम्मेदारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की है, चूँकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद उनको भागना पड़ा था और रियासत की हुकूमत नहीं। मैं तो अपील करता हूँ, चूँकि ये एक शहीद का भाई है, एक नेवी कमांडर का बेटा है, एक जिसने हमेशा पाक फ़ौज की बड़ी रिपोर्टिंग की है, हमारी अफवाज पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी एजेंसियों के ज़रिए इस मामले को, इस साजिश को, इस कत्ल को, इसके तमाम मुहर्रिकात को लेकर आएँ। ये रियासत के लिए अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। मैं रात से सोशल मीडिया देख रहा हूँ, गम व गुस्सा है, अफसोस है, अलग अलग उंगलियाँ लोग उठा रहे हैं इसके ठीक करने के लिए। चूँकि हम समझते हैं साजिशें भी होती हैं, बैनुल अक़वामी साजिशें भी होती हैं, पूरी दुनिया की बहुत सारे मामलात हैं। इस वक्त हम कह रहे हैं कि इसका पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। अरशद शरीफ शहीद था, हमारे दिल में है और बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। अच्छा शेख साहब, खान साहब ने पहले ऐलान किया था कि अक्टूबर के एंड में लाजमी लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, आप लोग भी कहते हैं। अब उन्होंने कहा जुमेरात या जुम्मे को ऐलान करेंगे, इसका मतलब अक्टूबर तो फ्री हो गया। अगर जुम्मे को भी वो ऐलान नहीं करते, जैसे उन्होंने पहले 5-6 महीने से हर दफ़ा टाइम देते हैं लेकिन वो ऐलान नहीं करते,
वो लग रहा है नवंबर दिसंबर गुजर के फिर जनवरी फरवरी शुरू हो जाएगा। जल्दी और क्या है, आपको एक जुमला और आपने कहा कि ऐसा मार्च होगा कि ये याद रखेंगे तो क्या करेंगे, इस्लामाबाद उलट देंगे आप लोग? देखें जी, एक तो अक्टूबर जो है जुमेरात को 27 है और जुमे को 28 है। अक्टूबर इश्ता 31 तक अक्टूबर मौजूद है और इंशाल्लाह अक्टूबर में ऐलान होगा। लेकिन हमारी मर्ज़ी, हम क्या करते हैं, कप्तान की मर्ज़ी है। और ये एक पुरअमन सियासी एक बहुत बड़ा कुछ होगा जो ना आपने देखा होगा ना सुना होगा, और पुरअमन होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है, 26 साल की हिस्ट्री इमरान खान के। हमने कभी दहशतगर्दी, मिलिटेंट विंग हमारे कोई नहीं है। हमने हमेशा इदारों को भी बचाया, हम नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन होगा वो जो ना देखा और ना सुना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज एक ब्लैक डे है, एक स्याह दिन है, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी, इस कानून के लिए भी, इन अदालतों के लिए भी, हम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी, हमारे मुल्क के इदारों के लिए भी, इस हुकूमत के लिए भी, इस रियासत के लिए भी एक चैलेंज है कि हमारे एक निडर, बेबाक, मुहिब वतन सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को कीनिया में नामालूम गोली के ज़रिए शहीद कर दिया गया है। अरशद शहीद वो हैं जिनके वालिद मोहम्मद शरीफ साहब नेवी में कमांडर थे और उन्हें तमग़े इम्तियाज़ मिला था। 2011 में 79 ईयर्स की उम्र में जब उनकी डेथ होती है तो अरशद शरीफ के छोटे भाई मेजर साहब, जो कि बन्नू में ऑपरेशन चल रहा था, बन्नू में उनकी पोस्टिंग थी, वालिद की इंतकाल की ख़बर सुनकर वो बग़ैर प्रोटोकॉल, विदाउट सिक्योरिटी वो अपने घर पहुंचते हैं। और जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वालिद का जनाजा उठाने से पहले उनको भी शहीद कर दिया जाता है। और उसके बाद अरशद शहीद वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने कई दफ़ा अपनी जान ख़तरों में डालकर फ्रंट लाइन के ऊपर, मोर्चों के ऊपर जाकर उन्होंने फ़ौज के इदारों के लिए कवरेज की। उन्होंने हमारे गाज़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने शोहदा के खराज तहसीन पेश करने के लिए वो अगले मोर्चों तक गए और उन्होंने हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के इदारों के लिए भी उसके लिए एक भरपूर उन्होंने रिपोर्टिंग की। अरशद शरीफ धीमे लहजे में, सबूत के साथ, वज़न के साथ बात करने वाले हमारे भाई, हमारे एक शेर दिल सिपाही। मैं इसलिए कहूँगा, आप लोग भी सिपाही हैं, आप सहाफ़ी भी, आप लोग सच बोलते हैं। आज हम मुतालबा करते हैं कि अरशद शरीफ साहब का सबसे पहले तो उनको, उनकी डेड बॉडी, उनकी लाश, इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इस रियासत की ज़िम्मेदारी है कि खुसूसी तैयारे के ज़रिए फ़ौरी इक़दामात करके उनकी लाश को पाकिस्तान लाया जाए। और उसके बाद ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है इन इदारों की, हुकूमत की, रियासत पाकिस्तान की, चूँकि आज एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, लोगों में बेचैनी है, मीडिया पे लोग परेशान हैं, पाकिस्तानी परेशान हैं कि ये क्या हो गया। इस जो भी मुहर्रिकात हैं, मैं समझता हूँ कि इसके खुदा न खास्ता इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। लोगों के दिलों में अजीब व गरीब सवालात उठ रहे हैं। तो ये रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि फौरी तौर पे तमाम मुहर्रिकात को सामने लाया जाए। क्या, कैसे हो गया, वो बेचारे क्यों यहाँ से उन्हें जाना पड़ा, क्यों उन्हें छुपना पड़ा, क्यों उन्हें भागना पड़ा और किस वजह से उन्हें शहीद कर दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ फौरी तौर पे इसमें देर ना लगाई जाए। लोगों में बड़े सवालात उलझ रहे हैं, कौम परेशान हो रही है, नौजवान
कुछ और सोच रहे हैं। इसको फौरी तौर पे हम एक कौम है, बजाय इसके कि मज़ीद कौम यहाँ तो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पहुँचा दी है। अरशद शरीफ ने बेनकाब किया था इम्पोर्टेड हुक्मरानों को, अरशद शरीफ ने बेनकाब किया था क्राइम मिनिस्टर को और इस PDM को, अरशद शरीफ ने सारी साजिशों को बेनकाब किया था। तो अगर ये हुकूमत चाहती है कि ये उंगलियां उसकी तरफ ना उठे, अगर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट चाहती है कि उंगलियां उसके ऊपर ना उठें, हमें तमाम मुहर्रिकात को सामने लाया जाए। किसने अरशद शरीफ को गोली लगवाई उसको पता होना चाहिए, कटहरे में लाया जाए। नहीं तो अरशद शरीफ हमारा हीरो था, हमारे दिलों का हीरो था, कौम के दिलों पर राज करता था, शहीद की फैमिली से था, शहीद का भाई था, नेवी के कमांडर का बेटा था, और वो शख्स जिसने हुब्बुल वतनी की मिसाल कायम की अरशद शरीफ के साथ हुआ। हम समझते हैं कि उसको फौरी तौर पे उसके जो भी कातिल हैं, जो भी वो लोग हैं, उनको उनके पेशकारों को, सहूलतकारों को सामने लाया जाए, पता तो चले क्या हुआ है। और इसकी हमारे वकला सा कह रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, पब्लिकली जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी आए। वरना अगर ये इस केस पे अरशद शरीफ की लाश पे तो मिट्टी डल जाएगी, वो तो मनो मिट्टी के नीचे चला जाएगा, लेकिन केस पे अगर मिट्टी डाली गई तो वो मिट्टी धूल की तरह उड़ जाएगी। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हम अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सवालात जो है क्वेश्चन मार्क ख़त्म होना चाहिए। और अब मैं कहना चाहता हूँ